होने वाली बहुत ही खास, क्योंकि मैं आज की जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बनाने जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो हिमाचल पुलिस में सब इंस्पेक्टर का पद होता है उसके लिए जो एग्ज़ाम करवाया गया था जुलाई 2016 में, उस एग्ज़ाम की आज मैं उस एग्ज़ाम के ऊपर मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सो चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और आज के वीडियो को जल्दी जल्दी बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, यदि किसी स्प्रिंग को खींचा जाता है तो उसकी क्षितिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगर किसी स्प्रिंग को खींचा जाता है तो उसकी क्षितिज ऊर्जा बढ़ेगी। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, कील के छोर नुकीले होते हैं, इसके परिणाम स्वरूप उन पर लगाए गए बल का प्रभाव बढ़ेगा। क्योंकि वो नुकीला होता है, एक ही जगह वो करता है, प्रभाव होता है उसका, एक ही जगह बढ़ेगा उसका प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 3, जब हम किसी डाबर के नोजल को पानी के अंदर रखकर उसके बल्ब को दबाकर छोड़ देते हैं तब डंपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में जल के ऊपर चढ़ने का कारण होता है वातावरणीय बल। ठीक है जी। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, किसी लंबे सीधे सोलेनॉइड के भीतर धारित विद्युत प्रवाह में चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्यावसायिक मोटर में कौन सा चुंबक प्रयुक्त होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है विद्युत चुंबक। क्वेश्चन नंबर 6, एक टेस्ला के बराबर कितने हाउस होते हैं? तो ये 10⁴। क्वेश्चन नंबर 7, गोलीय दर्पण के किस्सों में वक्रता, त्रिज्यीय तथा फोकस लंबाई आपस में संबंधित है। इसका ए है एफ इज बराबर है R/2। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रभावी निर्माण किसका आवश्यक लक्षण है? लोह चुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 10, एक स्थान से भिन्न गति से क्षैतिज में दो गोलियां एक साथ दागी जाती है, कौन सी गोली सतह को प्रथम छुएगी? दोनों एक साथ पहुंचेगी। फिर एक क्वेश्चन नंबर 11, किसी यात्री ने चलती ट्रेन में एक सिक्का उछाला जो उसके पीछे गिरा। इसका तात्पर्य यह है कि ट्रेन की गति त्वरण में है। क्वेश्चन नंबर 12, समय अक्ष के समांतर दूरी समय का ग्राफ इंगित करती है। यह है पिंड विश्राम स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 13, क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक दूसरे को संतुलित नहीं करती क्योंकि वो एक समान पिंड पर कार्य नहीं करती। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है 14, जब किसी लाल रंग के फूल पर हरे रंग का प्रकाश डाला जाता है तो वो काले रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 15, द्रव में दाब गहराई के साथ बढ़ता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16, मानव का अंगूठा उसकी उंगलियों के मुकाबले इसकी मौजूदगी के कारण ज़्यादा मुक्त रूप से घूम सकता है। या सेंट्रल संधि। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17, नेत्र का कौन सा हिस्सा प्रकाश की परिस्थितियों के अनुसार एडजस्ट होता है? ये आपका प्यूपिल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी धातु हीमोग्लोबिन का एक घटक है? यह आगे कॉपर Cu। यह 19 पराकोश में होता है पराकण। इसके बाद आ गया डैश एक पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21, अमीबा प्रजनन करता है द्विअंगी विखंडन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम के रूप में एटीपी अवस्थित होता है ऑक्सीजोम्स में। क्वेश्चन नंबर 23, एक पुष्प में वो भाग जो नर तथा मादा युग्मक उत्पन्न करता है पराकोष तथा बीजांड। इसका सही। क्वेश्चन नंबर 24,
किसी जीव की पीढ़ी प्रभावित होती है? मातृक एवं पैतृक डीएनए दोनों द्वारा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25, मानवीय हृदय में 4 खंड होते हैं, 4 भागों में विभाजित होता है मानव जो हृदय होता है। क्वेश्चन नंबर 26, जब दूध खट्टा हो जाता है तब उसमें डैश एसिड बनता है, लैक्टिक, और दूध से दही जो बनता है लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है उसके द्वारा। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27, पिंडाल परीक्षण संबंधित है टाइफाइड से। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28, अर्धसूत्रण घटित होता है प्रजननी कोश में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29, मानव की आहार नाल में स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से। क्वेश्चन नंबर 30, उस रक्त को प्लेटलेट्स, उस रक्त कोशिका का नाम बतलाइए जिसमें केंद्रक अनुस्थित होता है रक्त प्लेटलेट। क्वेश्चन नंबर है 31, यह मानव शरीर में बीमारियों को रोकता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। आ गया 32, हैचरिंग छोटी रेखाएं हैं जो दर्शाती है ढलान की दिशा। फिर आ गया कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है लैम्बर्ड। क्वेश्चन नंबर 36, खारवाड़ किस राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह है? कर्नाटका का। क्वेश्चन नंबर 37, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? अग्नि है। क्वेश्चन नंबर 38, टोपोपेक्सी नाम है सक्रिय ज्वालामुखी का। क्वेश्चन नंबर 39, हमारे सौरमंडल का सबसे तेजस्वी ग्रह है शुक्र। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सबसे कम लिंग अनुपात इस राज्य में है? हरियाणा में सबसे कम। कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? पाल्क। क्वेश्चन नंबर 42, बोंदा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 43, पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ये है जी आंध्र प्रदेश में। फिर आ गया 44, किस नदी के पानी को काम में लाने के लिए सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है? नर्मदा नदी के पानी को। क्वेश्चन नंबर है 45, सूती कपड़ा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अहमदाबाद, गुजरात। फ्रांस तथा जर्मनी के मध्य की सीमा रेखा जानी जाती है मेजिनोट लाइन। खरीफ फसल किस माह में बोई उगाई जाती है? जून और जुलाई में। मरियाना ट्रेंच किस महासागर से संबंधित है? पैसिफिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा। ठीक है जी। फिर आगा 50, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के आमुख में उल्लेखित नहीं है? बंधुत्व। क्वेश्चन नंबर 51, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्वेश्चन नंबर है 52, लोकसभा के सदस्य के अपात्रता के प्रश्न के संदर्भ में निर्णय लिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। 53, जल थल वायुसेना के चीफ की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। 54, भारतीय संविधान के 33 निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। 55, संघ तथा राज्यों के बीच सत्ताओं तथा कार्य का आवंटन निर्दिष्ट है संविधान की 7वीं सूची में। क्वेश्चन नंबर 56, ग्रामीण क्षेत्र देश टियर की स्थानीय स्वराज संस्था प्रणाली होती है जो सामूहिक तौर पर पंचायती राज प्रणाली से जानी जाती है। 3, ग्रामीण क्षेत्रों में 3 टियर की स्थानीय राजस्व संस्था प्रणाली होती है जो सामूहिक तौर पर पंचायती राज प्रणाली से जानी जाती है। 3। क्वेश्चन नंबर 57, 20,000 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में
होगा या होगी म्युनिसिपल काउंसिलिंग या नगर परिषद, जहां इतनी जनसंख्या होगी 20,000 से 10 लाख तक। फिर संसद के लैम्बडक सत्र से संबंधित है लोकसभा विसर्जन से पहले संसद का आखिरी सत्र। 59 मूलभूत अधिकारों को लागू करने के लिए इनके द्वारा रीट जारी की जा सकती हैं, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों द्वारा। 60 भारत में वित्त नीति का गठन कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 61 भारतीय रिजर्व बैंक है एक सरकारी कंपनी। क्वेश्चन नंबर आ गया 62, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क किसके उदाहरण हैं? अप्रत्यक्ष कर। 63, निम्न में से कौन सा युग्मक स्थानापन्न वस्तुओं को निरूपित करता है? लिम्का और पेप्सी कोला। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 64, जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तब सीमांत उपयोगिता होगी 0। क्वेश्चन नंबर 65, देश पंचवटी योजना गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर प्राप्ति पर लक्षित थी 5वीं। क्वेश्चन नंबर 66, पद, बुल और बेयर को आसानी से संबंधित किया जा सकता है, शेयर बाजार। 67, देश नाजी जर्मनी में राजनीतिक पुलिस का संक्षिप्त नाम था गेस्टापो। ये था जिसका सही नाम। ठीक है जी। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 68, वर्ष 1831 में जर्मनी के एकीकरण में कौन सहायक था? यह है वर्ष 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण में कौन सहायक था? ठीक है, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 69, हिरोशिमा और नागासाकी पर दागे गए परमाणु बम्बों के कूट का नाम क्या था? लिटिल बॉय और फैट मैन। क्वेश्चन नंबर 70, सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए ग्रीक राजदूत का नाम देश था? मेगास्थनीज। हिस्ट्री का क्वेश्चन है 71, निम्न में से किस मसाले को युवन प्रिय कहा जाता है? काली मिर्च। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा धर्मग्रंथ वेदांत के रूप में भी जाना जाता है? उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 73, पद महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? बुद्ध की मृत्यु से, महात्मा बुद्ध। दाग और चेहरे जैसे अपने सैन्य सुधारों के लिए कौन प्रसिद्ध था? अलाउद्दीन खिलजी। उसने दाग प्रथा, जो चेहरे पर दागे जाते थे उस सैनिकों को दागने की प्रथा शुरू करी थी। 75, देश व मुगल शासक था जिसने आलमगीर का खिताब धारण किया? औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय शासक का नाम बतलाए जो फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? टीपू सुल्तान। 77, देश ऐसे राजनीतिक दल नेता थे जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के रूप में कैसरे हिंद किताब को लौटा दिया था? महात्मा गांधी। निम्न में से कौन सा एक 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 79, गीता रहस्य पुस्तक के साथ किसका नाम जुड़ा है? बाल गंगाधर तिलक। फिर आ जाता है 80, भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया? विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 81, बंगाली साहित्य में प्रसिद्ध जासूसी चरित्र व्योमकेश बख्शी किसके दिमाग की उपज है? ये आपका शरदिंदु बंदोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 82, दैट विच कैन वी बिलीव, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये है आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच करेक्टली स्टैंड फॉर ईच एक्सपेक्शंस। तो इसमें पर 82 जो क्वेश्चन है इसका आ जाएगा इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 83, ए शॉर्ट पीरियड व्हेन ए पर्सन स्टे इन ए पार्टिकुलर प्लेस, एक छोटी सी अवधि जब कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थान पर रहता है।
तो उसको कहते हैं सोजन, डेरा डालना। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 84, इज पॉलिटिकल सिस्टम इन विच दोज इन पावर हैव कंप्लीट कंट्रोल एंड दे डू नॉट अलो ऑपोजिशन ऑफ एनी शॉर्ट। इसका आ गया राजनीतिक व्यवस्था जिसमें सत्ता में रहने वालों पर पूरा नियंत्रण है और वो किसी भी प्रकार के विरोध की अनुमति नहीं देते हैं। ठीक है जी। इसका आ गया डी, इंसर्जेंसी, विरोध। क्वेश्चन नंबर 85, साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, शरीर की भौतिक संरचना का विज्ञान। इसका सही आंसर है एनाटॉमी, और एनाटॉमी शारीरिक संरचना। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 86, ए शॉर्ट यूजुअली अमेजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और ए इवेंट। ठीक है जी। इसका एक छोटी, आमतौर पर किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना के बारे में मनोरंजक कहानी। इसका सही आंसर है एनेक्डोट, एक छोटी सी कहानी या उपाख्यान। फिर 87 से 87, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रॉम फोर गिवन अल्टरनेटिव्स। फिर एक बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है झगड़े की जड़। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। इसका आ गया बी, ए सब्जेक्ट ऑफ इशू ऑफ ए डिस्प्यूट। इसका मतलब है किसी विवाद का विषय या मुद्दा। यह आएगा टू वर्न द मिडनाइट ऑयल। इसको ये भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, जैसे आधी रात का तेल जलाने के लिए दिया जलाना, मतलब आधी रात तक। तो इसका जो सही आंसर है सी, टू वर्क वेरी हार्ड टिल लेट एट नाइट। काम को बहुत हार्ड, मतलब बहुत हार्ड, कठिन कार्यों को करना देर रात तक। क्वेश्चन नंबर 89, ए बून इन डिस्गाइज। इसका जो सही आंसर है, इसका जो ये है भैंस को प्रदान, एक भैंस को प्रदान। तो ये होता है ए ग्रेट बेनिफिट इन ए लॉस, नुकसान में भी लाभ प्राप्त होना। क्वेश्चन नंबर 90 से 93, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो इसमें से इनकन्वीनियंस, असुविधाजनक, ये इसका सही है स्पेलिंग, इनकन्वीनियंस। क्वेश्चन नंबर 90, एम्बिग्यूअस, ये इसका सही है। एम्बिग्यूअस होता है आपका अस्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 92, इंसाइक्लोपीडिया, ये होता है विश्वकोश। इंसाइक्लोपीडिया इसका सही है। ये अगर 95, बर्ने लेवल, ये होता है चपेट में। ठीक है जी। 94, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू कंप्लीट टू प्रोवर्ब्स, जो इसको कंप्लीट करता हो। सो शैल यू रिप, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। फिर आ गया हाल पे लोफ इज ए बेटर देन, ये होता है आधा पाव रोटी से बेहतर है कि नो ब्रेड, रोटी ना हो। फिर आ गया 96, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ठीक है सी, आउट ऑफ साइट आंखों से ओझल और दृष्टि से बाहर, ठीक है, माइंड से भी बाहर। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 97 से 99, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द फोर गिवन अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। फिर आ गया जी, मोन हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी इन्विटेशन और डिनर। मोन को कोई भी निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है डिनर के लिए, शाम के भोजन के लिए, टू डिनर। ठीक है, ये आ गया यहाँ। फिर आ गया 98, पीयूष डील्स डैश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। पीयूष जो कार्य करता है वो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में करता है। फिर आ जाता है द आयुर्वेदिक मेडिसिन क्योर्ड रमेश डैश हिज डिजीज। रमेश आयुर्वेदिक दवाई ने रमेश की बीमारी को क्योर्ड मतलब सही कर दिया है, कवर कर दिया है ऑफ डिजीज। ठीक है जी। चूज द सिनोनिम, पर्यायवाची शब्द। आउटलॉ, आउटलॉ होता है डाकू। ठीक है जी। इस जगह बैंडिट, बैंडिट ये भी एक डाकू होता है, सिनोनिम था ये समानार्थी शब्द। फिर आता है 101, चूज द एंटोनियम ऑफ कंप्लेसेंट।
ठीक है जी। ये होता है डिसकंटेंट, ये विलोम शब्द है। कंप्लेसेंट होता है संतुष्ट, और ये होता है असंतोष, डिसकंटेंट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 101, वीर रस का स्थायी भाव बताओ, उत्साह। ठीक है जी। फिर आ गया चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द, पीयूष। फिर आ गया लोचन का अर्थ है दीर्घ, ये हिंदी का है। ये किसी व्यक्ति को देश से निकाल देने की स्थिति, निर्वासन। क्वेश्चन नंबर 106, शुद्ध शब्द, इसमें से परित्यक्ता, ये सही है। मर्म को छूने वाला, मर्मस्पर्शी। ठीक है जी। उन्नति का संधि विच्छेद, उत प्लस नति। क्वेश्चन नंबर 110, योग का संधि विशेष करिए, सम प्लस योग। निम्न में से कौन सा विकल्प व्यंजन नहीं है, ए। फिर आ गया आपके पास 112, सुषुप्ति या अगर जागृति। हिंदी का अगला क्वेश्चन 113, यह आ गया आपके पास मृगन्यनी, मतलब मृग की तरह रखने वाली, बहुब्रीहि समाहास्य का उदाहरण है। ठीक है जी। ता प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द है मानवता। ठीक है जी। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, बुढ़ापा। जैसी करनी वैसी भरनी वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है जी। 118, उचित विकल्प चुनिए। जुआ खेलना एक व्यसन है। ठीक है जी। वृक्ष से पत्ते गिरना में कारक है अपदान, अपादान। ठीक है जी। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है कवियत्री। ठीक है जी। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ये बिलासपुर में गोविंद सागर। फिर आ जाता है, ये हिमाचल जी का है। निम्न में से कौन सा जिला अल्पाइन जोन में नहीं पड़ता है, शिमला। फिर आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 126, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान चंबा राज्य के राजा भूरी सिंह ब्रिटिश सरकार की सहायता की। भूरी सिंह ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी। 125, चंबा राज्य का अंतिम राजा कौन था, लक्ष्मण सिंह। शिमला में सी ऋतु लॉन्ग मून नाइट ऋतु के रूप में जानी जाती है, सर्दी। हिमाचल प्रदेश में प्रागैतिहासिक प्राणियों के कंकाल कहाँ से निकाले गए हैं, सुकेती फॉसल पार्क। ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पड़ता है। हिमाचल में एशियाई बाघ रेणुका में पाए जाते हैं। 129, टोंस नदी यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। निम्न में से किस स्थान पर इसे जोड़ती है, मतलब किस स्थान पर ये आपस में मिलती है, यह है कालसी। 130, विश्व प्रसिद्ध विद्यालय सनावर देश के समीप स्थित है, कसौली, सोलन में डिस्ट्रिक्ट में है, ये हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में। 131, निम्न में से किस जिले में शीत ऋतु के स्वागत के लिए लाछंग उत्सव मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में। क्वेश्चन नंबर 132, कुल्लू जिले में स्थित डुगरी मंदिर देवी डेश की प्रतिमा स्थापित है, हिडिंबा। 133, हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान लिटिल लहासा के रूप में भी जाना जाता है, धर्मशाला। ये लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति। क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय संसद में हिमाचल प्रदेश से कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं, 7। प्रश्न 136, 1951 से पहले निम्न में कौन हिमाचल प्रदेश का जिला नहीं था, शिमला। मंडी, सिरमौर, चंबा ये हिमाचल प्रदेश के जिले थे, और एक ये मासू के नाम से जाना जाता था उस समय पहले, शिमला जो बाद में नाम पड़ा। ठीक है जी। फिर आता है 137, गिरि जल विद्युत परियोजना किस नदी से संबंधित है, यमुना। निम्न में से किस स्थान पर भेड़ प्रजनन व विकास केंद्र नहीं है, नगबोई, मंडी। राहल नाम है झरने का, कुल्लू में ये।
विख्यात नाम समरेश जंग किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? निशानेबाजी। उसने कहा था नमक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। रविंद्रनाथ टैगोर व सुभाष चंद्र बोस हिमाचल प्रदेश के इस स्थान पर प्रवास हेतु ठहरे थे? डलहौजी। 143 हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल बास्केटबॉल है। भाई दो न पाई दो आंदोलन किस आंदोलन का विस्तार माना जाता है? सविनय अयोग्य। सी। हिमाचल प्रदेश के पुलिस अधिकारी जो सेवानिवृत्त उपरांत नागालैंड के राज्यपाल भी रहे हैं? अश्विनी कुमार, श्री अश्विनी कुमार। हाल ही में इन्होंने जो किया था, सुसाइड किया था शिमला में। सिरमौर जिले से संबंध रखते थे। 146 देश 1992 हिमाचल प्रदेश की प्रथम मुख्य सचिव बनी? मुख्य सचिव जो बने श्री KL मेहता। निम्न में से किसका नाम नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद के नाम से जुड़ा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश भारतीय राज्य में पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP। 149 होली आर्टिसन बेकरी जो हाल ही में समाचार में स्थित है, ढाका में है। ठीक है। खोजबीन पत्रकार श्री शम्स ताहिर खान टीवी चैनल देश के साथ संबंधित है? आज तक। रियो ओलंपिक 2016 में भारतीय दल का अधिकृत प्रायोजन कौन है? अमूल। उस खिलाड़ी का नाम बताया जिसका वास्तविक नाम कैसियस क्ले था? मोहम्मद अली। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन, फ्रांस में। 154 मजूली जिसे हाल ही में देश राज्य सरकार द्वारा जिले का दर्जा दिया गया भारत का पहला द्वीप जिला बना है? असम में। 155 इंदर मल्होत्रा जिसका हाल ही में जून 2016 में निधन हुआ है, विख्यात देश पत्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 156 निम्न देशों में से कौन हाल ही में जून 2016 में वन कटाई को निषेध करने वाला विश्व में प्रथम देश बना? नॉर्वे, जिन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। तेजस भारत के देशज अभिकल्पित और निर्मित देश का नाम है लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। 158 हाल ही में IIT कानपुर द्वारा किस खिलाड़ी को डायरेक्ट ऑनोरिस काउजा से सम्मानित किया गया है? विश्वनाथ आनंद। द न्यू डेवलपमेंट बैंक अन्य रूप से केवल इससे संबंधित है? ब्रिक्स। निम्न में से कौन सा भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? राजीव गांधी खेल रत्न। 161 है जीतू राय नाम किससे संबंधित है? निशानेबाजी। 162 के ऑफ आसिफ नाम देश से जुड़ा हुआ है? मुगले आजम फिल्म से। ठीक है जी। 163 निम्न में से कौन सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इटली। भारत अपने चाबहार बंदरगाह के विकास के और मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना के लिए हाल ही में देश के साथ समझौते में शामिल हुआ है? ईरान। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 166 हो गया। प्रसिद्ध चित्र बाणी ठणी चित्रकारी कला देश शैली से संबंधित है? किशनगढ़। 167 सत्रिया शास्त्रीय नृत्य शैली देश राज्य से संबंधित है? आसाम से। 168 नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। देश भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना होता है? फागुन माह जो होता है। 170 यदि आप अहमदनगर किला भ्रमण कर रहे हैं तो आप देश राज्य में हैं? महाराष्ट्र में।
मतारी और नूर इनायत खान जैसे महान व्यक्तित्वों द्वारा निम्न में से कौन सा पेशा अपनाया गया है? जासूसी। सिलेक्ट द ओड वन आउट। ठीक है जी। विषय का चयन कीजिए जो अलग है। इसमें आ गया टमाटर। विषय का चयन कीजिए, इसमें आएगा तबला। संयुक्त राष्ट्र शांति, WTO, व्यापार, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 175 दिए गए विकल्प शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो एक रीजनिंग टाइप है। नोशन। फिर आगे आपके पास श्रेणी पूर्ण कीजिए। इसमें आपके पास MD है, MIZ। श्रेणी पूर्ण कीजिए। फिर इसमें आपके पास 99 है। फिर आपके पास आ गया 178 रंग, ब्रश, निशानेबाजी, बंदूक। ठीक है जी। 79 निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? 2044। निम्न में से कौन सा शब्दकोश में पहले आएगा? इम्प्लोर। ठीक है जी। अब इसके बाद आ गया निम्न शब्दों में से कौन सा अन्य से संबंधित नहीं है? जूस। बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, नूडल्स हो गया, ये पका के बनाई जाती है। 182 निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस से नहीं जानी जाती? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 183 बाहरी जल होता है जो कठोर जल भी कहा जाता है ड्यूरेयम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है जी। फिर आपके पास आ गया 184 वाष्पीभवन की प्रक्रिया के कारण होता है शीतलन। उस स्थान पर तरलों का क्वथनांक होता है घट जाता है। ठीक है जी। फिर निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया प्रतिक्रिया नहीं है? जल में शर्करा का घुल जाना। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र जो है CaOH2। सीमेंट का स्थिरीकरण उदाहरण है हाइड्रेक्शन। क्वेश्चन नंबर 189 निम्न में से कौन ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में कार्य करता है? ये सभी जो है KMnO4, HNO3, K2Cr2 और SEM। चींटी के डंक में विद्यमान एसिड है फार्मिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 192 पीने के पानी के शुद्धिकरण के लिए पोटेशियम परमांगनेट का प्रयोग होता है, वो एक ऑक्सीकारक एजेंट है। 192 विकिरण उपचार में सामान्यतः कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है क्योंकि वो उत्सर्जित करता है गामा किरणें। 113 निम्न में से कौन सा अणु में परमाणु के चतुर्थक कोण सबसे बड़ा होता है? CO2। संलयन की प्रक्रिया किसके निर्माण के लिए प्रयुक्त होता है? हाइड्रोजन बम। क्वेश्चन नंबर 196 जब नीले लिटमस पेपर को एल्युमिनियम क्लोराइड के विलयन में डुबोया जाता है तब उसका रंग लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। वो शर्करा जो दुग्ध की लक्षणिक है वो है लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 198 अम्लीय हाइड्रोजन मौजूद होता है एथाइन में। 199 जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसका कुल ऊर्जा स्थिर रहती है 200। बांधों में संग्रहित जल होता है क्षितिज ऊर्जा।